चलिए आज देखते हैं क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 और सीबीएसई से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल बी जो है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें जो बी जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल आप लोग जानते होइएगा कि राइट एंगल हम 90 डिग्री को बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले साइड, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इक्वल टू 24। AB कितना है 24 है और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ले लिए BC से भी 7 सेंटीमीटर। पहले तो आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, तीनों चीज निकाल लीजिए। लाइक अब AB है, BC है, आपको AC भी निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए कि AC जो है वो हाइपोटेनस है, तो AC का जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि AB परपेंडिकुलर है और बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये हो गया बेस का स्क्वायर। इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा। अब रूट अंडर लग गया, अब यहां से वैल्यू निकालिए। AB का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, BC का 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 576 और 7 के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 49। तो ये आ गया आपको 625 और 625 का स्क्वायर रूट आया आपको 25। अब 25 आ गया तो ये हो गया हाइपोटेनस 25। अब देखिए इसमें निकालना क्या है। पहला निकालने के लिए कह रहा है साइन A का वैल्यू और फिर निकालने के लिए कह रहा है कॉस A का वैल्यू। ध्यान से देखिए ये सिंपल साइन A नहीं मांग रहा है, अब से साइन A मांग रहा है एंगल A के लिए। और सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, साइन C यानी कि एंगल C के लिए। इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी ट्रायंगल दे और एंगल मांगे, अगर ट्रायंगल नहीं है सिर्फ क्वेश्चन नॉर्मल ही है जो हम आगे देखेंगे तो आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर ये एंगल A के लिए मांगा है तो इस एंगल के लिए मांग रहा है, इस एंगल के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे जिस एंगल के लिए मांगेगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो तीनों एंगल का मिला के सम कितना होता है 180 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री है तो दो एंगल कितना होगा 90। जब दो एंगल 90 है तो ये दोनों 90 है, तो देखा जाए तो ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। अब चूंकि जब ये बोलेगा कि ये एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर क्लियर बोलेगा कि ये है तो ये होगा। तो इसका फिगर आउट किधर क्या गया है, एंगल ए में। एंगल ये कौन है, ए ही है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्लियर, और ये तो आपका हाइपोटेनस कभी चेंज होगा ही नहीं। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, तो लिख लीजिए BC, और हाइपोटेनस तो वही होगा सबके लिए क्योंकि 90 डिग्री के सामने में हाइपोटेनस होता है। यानी कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर पकड़ाएगा और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में ही हमेशा अंतर रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आपका B बट्टा H, बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो सोचिए कॉस A के लिए पूछ रहा है, तो A के लिए परपेंडिकुलर ये तो बेस ये हो गया AB बट्टा AC, यहां भी हो गया BC बट्टा AC। BC का 7 और AC का 25 और AB का वैल्यू 24 और इसका हो गया 25। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन C और cos C। अब इस बार उसने उल्टा कर दिया। अब इस बार इसने कहा इस एंगल के लिए बताइए। अब भाई इस एंगल के लिए हम जाएंगे तो परपेंडिकुलर हो गया ये हमारा, परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस कौन हो जाएगा BC होगा। तो साइन का फॉर्मूला हमेशा होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो इसका साइन का इस बार परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, साइन C के लिए AB, तो इसका हो गया AB और हाइपोटेनस AC। और इसका हो गया cos C का, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस नीचे वाला हो गया तो BC बट्टा AC। तो ये हो गया AB 24 और AC 25, BC 7 और AC 25। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो साइन A का वैल्यू है और यहाँ पे जो cos C का वैल्यू दोनों बराबर है, तो ये नहीं समझिएगा कि साइन है और cos है कैसे बराबर हो गया। और इसी तरह यहाँ पे देखिएगा cos और साइन का वैल्यू बराबर है।
ये बराबर इसलिए आया है क्योंकि इसने एंगल को चेंज किया, और जैसे ही एंगल को चेंज करेगा आंसर अलग अलग या सेम आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा साइन और कॉस क्यों है, क्योंकि ये ए एंगल के लिए पूछा और ये एंगल सी के लिए। इस क्वेश्चन में बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री को तो भैया हमेशा हाइपोटेनस करेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भी, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा। सॉलिड है, जब दोनों का सम 90 है तो 90 से कम ही होगा दोनों। ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिगर आउट किया कि ये एक्यूट है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिगर आउट कर दिया कि ये है एक्यूट एंगल तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने यही किया। एंगल ए के लिए बोला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, इसके लिए बोला परपेंडिकुलर और बेस। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है फाइंड tan p माइनस cot r। इस क्वेश्चन में tan p और cot r है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ट्रायंगल PQR है, Q है आपका 90 डिग्री, ये दिया है 13 और ये दिया है 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज समझिए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस आपको समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेनस का स्क्वायर PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने लगा दिया। अब लगाइए PR का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 आता है, 12 का स्क्वायर 144 आता है। 12 स्क्वायर मतलब 12 into 12, 30 का स्क्वायर का मतलब 13 into 30। अगर आपको स्क्वायर नहीं है तो मल्टीपल कर दीजिए 2 टाइम। 12 का स्क्वायर 144 है, जिसको हम इधर ले आएंगे तो इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, बराबर QR स्क्वायर। QR स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं। 169 में से जो 144, 169 में से 144 जो जाएगा तो 25 आएगा। स्क्वायर हटाइएगा इसमें तो रूट लगेगा और रूट टूटेगा तो कितना आएगा 5। अब इसका वैल्यू हो गया 5। अब ट्रायंगल में तीनों साइड निकलेगा। अब चलिए निकालते हैं क्या कह रहा है। पहले कर रहा है tan p, फिर कर रहा है आपसे cot r। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में भी उसने खेल किया। एक कर रहा है एंगल p के लिए निकालो और दूसरा कर रहा है r के लिए निकालो। तो भैया tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर बट्टा बेस। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है बेस बट्टा परपेंडिकुलर। तो भाई एंगल जब उसने चेंज किया P तो कुछ और होगा परपेंडिकुलर और R कुछ और होगा। तो चलिए देखते हैं tan P के लिए। P कौन एंगल है? ये है एंगल, ये है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? QR होगा। जब QR परपेंडिकुलर होगा तो बेस कौन हो जाएगा? PQ हो जाएगा। तो चलिए tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बट्टा बेस P/B। तो भैया tan P के लिए परपेंडिकुलर हुआ QR, अब बेस कौन हो गया? PQ। ले लीजिए माइनस cot r। r के लिए पूछ रहा है, r के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये PQ। अब बेस कौन हो गया? QR। cot का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया बेस पहले और P बाद में। तो भैया r के लिए परपेंडिकुलर हुआ PQ तो बेस कौन हुआ? QR। QR अब परपेंडिकुलर हो गया आपका PQ। ले लिए। अब ध्यान दीजिए तो QR PQ और QR PQ यहां भी कैंसिल कर सकते, लेकिन यहां पे कैंसिल नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। QR का वैल्यू कितना है? 5, PQ का 12। देखिए PQ 12 है, 5/12। यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं तो आंसर हो गया इसका 0। बस इस तरह के क्वेश्चन में एंगल से ध्यान देना है। थर्ड है sin A बराबर 3/4। तो कैलकुलेट cos A and tan A। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एंगल सोचना ही नहीं है। क्योंकि A के लिए है, यहां भी A मांग रहा है और यहां भी। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे P एंगल अलग है, R एंगल अलग है, इसीलिए इतना लोचा है। यहां पे देखिए A के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे C और C है, इसलिए इस क्वेश्चन में एंगल देखना पड़ा है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे। sin A बराबर 3/4 होता है तो sin का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। P/H ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। sin A बराबर होता है P/H, cos A बराबर होता है आपका B/H, बेस बट्टा हाइपोटेनस। और tan का फॉर्मूला होता है आपका P/B। ये 3 होते हैं रेशियो। इस 3 के उल्टा भी होता है। तो cot का हो जाता है आपका tan का हो जाता है आपका cot। तो भैया P/B है तो इसका हो जाएगा B/P। cos का होता है आपका sec, तो sec का हो जाएगा H/B। और sin का होता है cosec, तो इसका उल्टा हो जाएगा H/P। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चंस में, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे A है,
ये कुछ नहीं, ये एंगल को डिनोट करता है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, इस चीज को ध्यान रखिए। तो tan का हो गया p बट्टा h, p का वैल्यू कितना हो गया 3 और h का वैल्यू हो गया 4। तो इस तरह के क्वेश्चन में तीनों चीज निकालिए, p b h तीनों आना चाहिए आपके पास। तो भैया p है, h है, चाहिए क्या b, तो b निकालते हैं। b का जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला मैंने नहीं बताया लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये अगर ABC ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, एक्यूट एंगल, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, BC हो गया। इसमें तीन फॉर्मूला भी बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। h स्क्वायर बराबर बनता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इसमें से स्क्वायर हटाते हैं तो ये लग जाता है रूट अंडर। तो h बराबर फॉर्मूला बनता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। इसी तरह अगर फॉर्मूला ध्यान दीजिए तो h स्क्वायर बराबर क्या था, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अगर मैं p स्क्वायर को एक बार इधर ले जाऊं तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा, रूट अंडर। तो b बराबर क्या बन गया, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं p को न ले जाके b को ले जाऊं तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, p स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा, रूट अंडर। तो h निकालना है तो p और b को जोड़ दीजिए, अगर p निकालना है तो h में से b को घटाइए, अगर b निकालना है तो h में से p को घटाइए स्क्वायर लगा के। तो चलिए b निकालना है तो h में से p को स्क्वायर लगा के घटा देंगे। चलिए h का वैल्यू है 4, p का 3, ये हो गया 16 माइनस 9 यानी कि रूट अंडर 7 निकल गया। अब मान क्या रहा है आपसे, cos है, cos a का वैल्यू होगा b बटा h, tan है, इसका वैल्यू हो गया आपका p बटा b। cos a का वैल्यू होता है b बटा h, तो b का वैल्यू निकला रूट 7 और h का वैल्यू निकला आपका 4। p का वैल्यू देखिए ध्यान से, तो p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है रूट 7 निकल गया। इसी तरह और भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह रहा है तो इसी तरीके से वैल्यू डालेंगे और मान निकाल देंगे। नेक्स्ट 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो कुछ नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई से क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड में भेज देंगे। तो cot a बराबर आ जाएगा आपका 8/15। cot का फॉर्मूला होता है b बाय p, तो b बराबर 8 हुआ, p बराबर आपका 15 निकला। तो आपको निकालना है क्या है, h के लिए मैंने अभी बताया कि h जब भी निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर लगा के, तो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p का वैल्यू है 15 का स्क्वायर और b का वैल्यू है आपका 8 का स्क्वायर, डाल दिए। 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों को करिएगा तो 5 4 9 6 2 8 289। 289 का जो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये आपका आएगा 17। निकालना क्या है, साइन है और सेक है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है p बट्टा h और सेक ए का फॉर्मूला होता है h बट्टा b। सेक किसका उल्टा है, तो cos का उल्टा है, तो cos का उल्टा, cos का फॉर्मूला क्या होता है b बट्टा h, तो इसका हो जाएगा h बट्टा b। इस तरह से तीन याद रखेगा तो अगला तीन खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो p का वैल्यू है आपका 15 और h का वैल्यू है आपका 17। इसी तरह h का वैल्यू है 17 और b का वैल्यू है आपका 8 निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो कैलकुलेटिंग ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले कह रहा है sec थीटा बराबर 12/13 दिया है, तो चलिए भैया निकालते हैं। पहला काम है आपको तीनों चीज निकालना। तो sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो cos का जो होता है वो होता है b बट्टा h, तो इसका हो जाएगा h बट्टा b। h का वैल्यू है 13, b का वैल्यू है आपका 12। तो p निकालना है, तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, h में से b को घटा देंगे। h का हो गया 13 का स्क्वायर, b का हो गया 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 169 माइनस 144, तो ये हो गया 25 और इसका स्क्वायर रूट निकला 5। तो 5 निकल गया। अब निकालना क्या, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 रेशियो होते हैं, साइन ऐसे होते हैं, होते 3 है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है और उसका उल्टा भी होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। चलिए पहले टेन का उल्टा ले लेते हैं, कॉट थीटा। कॉस का उल्टा ले लेते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। भैया आपके पास सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है कितना, 13/12। इसके अलावा बचा कितना, 5, तो यही आपसे 5 मांग रहा है। अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सेक थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h। मान डालिए, p कितना है भैया 5, h कितना निकला है 13, cos थीटा कितना है b बटा h, b कितना है भैया b है 12, h कितना है 13, tan थीटा होता है p बटा b, तो p है 5 और b है 12, cot थीटा होता है b बाय p, तो tan का उल्टा है तो इसी को उल्टा कर दीजिए 12 बटा 5। अब आइए sec थीटा तो है ही, cosec थीटा sin का उल्टा होता है,
तो इसका है 5/13, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13/5। खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि A और B है एक्यूट एंगल है, तो चलिए ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं पहले A, B और C, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन चलिए देख लेते हैं। cos A ये एंगल और ये एंगल क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल है, ये एंगल एक्यूट है और ये एंगल भी एक्यूट है। क्वेश्चन में दिया है, गिवन है आपका, और दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। अब ध्यान दीजिए एंगल का खेल खेल दिया और ट्रायंगल दे दिया, तो एंगल पे चलेगा। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला ऐसे होता है आपका B/H, बेस बट्टा हाइपोटेनस। अब एक बात बताइए, जब A एक्यूट है B एक्यूट है, अब मैंने इसको 90 डिग्री ले लिया, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया आपका, इसमें तो खेलना ही नहीं है, हाइपोटेनस तो सेम है, एक है, वो बदलेगा सेम, चेंज करेगा कौन, परपेंडिकुलर और बेस। तो देखिए एंगल A के लिए, एंगल A के लिए कौन हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो cos का फॉर्मूला क्या है, बेस बट्टा हाइपोटेनस, तो पहले बेस लिखेंगे AC और हाइपोटेनस है AB। अब आइए cos B के लिए, cos B के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बताया था ना एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो A के लिए परपेंडिकुलर ये, तो B के लिए परपेंडिकुलर ये, तो भाई परपेंडिकुलर ये तो बेस BC, cos का ये तो BC, हाइपोटेनस AC, सॉरी हाइपोटेनस हो गया आपका AB। तो ये और ये कट गया, तो बचा क्या, AC बराबर BC। AC बराबर BC का मतलब ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। अब ये कब होता है, जब त्रिभुज आइसोसियलेज होता है, और जिसका आइसोसियलेज ट्रायंगल का मतलब है जिसका दो साइड इक्वल हो गया, तो इसका ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तब जब ये दो साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होगा। ट्रायंगल इज आइसोसियलेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8 इवैल्यूट। तो cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, क्वेश्चन आसानी है, और हर जगह थीटा 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 दिया, तो आसानी है cot थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले cot थीटा का b हो गया ये और p हो गया ये, तो हमें h निकालना है। तो b का स्क्वायर और p का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 49 और 64, रूट अंडर 113। h का वैल्यू कितना निकल गया, रूट अंडर 113। अब चलिए अब इसमें मान डाल देना है, सारा मान, लेकिन इसमें ऐसे करके मान नहीं डालना है, थोड़ा सा समझ के डालना है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए यहां पे देखिए a को अगर मैं a मान रहा हूं, साइन थीटा को b मान रहा हूं, तो यहां भी a मान लूंगा, यहां भी b मान लूंगा। यहां पे प्लस है, a प्लस b हो गया, और यहां पे a माइनस b हो गया। a प्लस b और a माइनस b बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a के जगह पर क्या है, a के जगह को a माना है, तो a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ले लीजिए। b के जगह पर क्या है, साइन, तो साइन का स्क्वायर ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। बीच में क्या साइन है, माइनस डाल दीजिए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। अब ध्यान दीजिए इसी तरीके से नीचे में भी है a, तो इसका भी 1 का स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए 1, तो 1 को 1 ही रहने दीजिए। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, तो p/h लगा दीजिए, साइन का स्क्वायर लगा तो p/h पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। cos पे आइए 1 माइनस cos थीटा का होता है p/h, तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब इस स्क्वायर को तोड़िए, तो 1 स्क्वायर को तोड़ने से अच्छा है पहले p का वैल्यू डालिए। p का वैल्यू कितना है 8, और h का वैल्यू कितना है यहाँ पे रूट 113 का स्क्वायर। नीचे में आइए 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 7 और h का वैल्यू कितना है 113, स्क्वायर डाल दीजिए। अब चलिए खेलिए, 1 का हो गया 1, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और रूट 113 का स्क्वायर हो गया 113। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर किसी चीज पे रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर है और उस पे स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो बचेगा वो संख्या, तो a हो गया, यानी कि रूट 5 पे स्क्वायर है तो ये सिंपल 5 होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हुआ 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113, नीचे में भी लीजिए बट्टा 1 माइनस 7 का 49 और रूट का 113। अब देखिए ऊपर में देखिए, नीचे में कुछ नहीं 1 ले लीजिए। अब इधर इतना दूर को ध्यान दीजिए,
1 और 113 का एलसीएम में मल्टीप्लाई करके ले रहा हूं। एलसीएम हम मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्यों ले रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, उसका कारण देखिए। 1 और 113 का एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा। जब भी आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिए तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 को 113 से कर दीजिए, तो यहां पे लिख दीजिए, और 64 को 1 से कर दीजिए, -64। ये है, बात समझे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नीचे में भी 1 ले लीजिए, आप इस दोनों को देखिए। 1 और 113 का एलसीएम फिर से मैं मल्टीप्लाई करके ले रहा हूं, 113 आ गया। फिर से 1 को 113 से गुना करूंगा और 49 को 1 से करूंगा। अब ध्यान दीजिए, 113 कट गया, 113 में से 64 घटेगा तो 49 आएगा, और 113 में से 49 जाएगा तो 64 आएगा। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो भैया cot थीटा का मान दिया है 7/8, तो उसी को स्क्वायर कर दीजिए। ज्यादा झंझट क्यों पालना, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। फाइनल आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर ये इक्वल टू ये। 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले 3 cot a बराबर क्या दिया हुआ है 4, तो cot a बराबर क्या दे दिया आपको 4/3, तो भैया ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका p। तो h निकालना है, तो h का निकालना है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो p हो गया आपका 3 का स्क्वायर और b हो गया आपका 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 16 25, 25 का निकल गया आपका 5 निकल गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। 1 - 10 स्क्वायर a 1 + 10 स्क्वायर a, इसका पहले वैल्यू निकालते हैं। इसको हम LHS मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं RHS, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो LHS पहले निकालते हैं। तो 10 का वैल्यू कितना होता है p/b का स्क्वायर, और यहां भी 1 + p/b का स्क्वायर। तो 1 माइनस p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू देखिए 3 है और b का वैल्यू कितना है 4 है। b का वैल्यू कितना है 4 है, तो डाल दीजिए इसका स्क्वायर। सेम नीचे भी है, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, डाल दीजिए। इसको तोड़िए, नीचे तोड़ देते हैं। 1 3 का स्क्वायर 9/16, यहाँ पे डालिए 1 + 9/16। यहाँ भी वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, 16 और 1 का एलसीएम मल्टीपल करके 16, तो 16 एकम 16, 9 एकम 9, 16 एकम 16 + 9 एकम 9/16। 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, 7/25 आंसर आया। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। आगे भी 7/25, LHS का वैल्यू कितना है 7/25। सेकंड क्या कर रहा है RHS, अब देखते हैं RHS। RHS है आपका cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आपका b/h का स्क्वायर, और sin का क्या होता है p/h का स्क्वायर। डाल दीजिए। b का मान कितना है आपका, b का मान है आपका 4 और h का वैल्यू निकला 5। p का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है 5, निकालिए। इसका पहले स्क्वायर रूट तोड़िए। 4 का स्क्वायर तोड़ेंगे 16, 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे 25, 3 का स्क्वायर तोड़ेंगे 9, 5 का स्क्वायर तोड़ेंगे 25, 25 25 का 25। अब देखिए एक चीज, एलसीएम मैंने पहले क्या बताया था, गुना करके लेते हैं। तो 25 को 25 से गुना करते हैं, तो इसको इससे लेते हैं, इसको इससे लेते हैं। ठीक है, एक तरीका एलसीएम का वो था। दूसरा तरीका में क्या है, जब नीचे में सेम हो तो सेम ले लीजिए, ऊपर में कुछ करना ही नहीं, ऊपर में जैसे वैसे घटा दीजिए। 16 - 9, तो 16 में से 9 हो गया 7/25। अब देखिए LHS का मान भी वही आया है 7/25 जो RHS का मान आया है। तो LHS = RHS, इसका मतलब है ये दोनों बराबर वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कह रहा है राइट एंगल जो है B पे, तो ले लीजिए राइट एंगल B पे, इस पे राइट एंगल ले लेते हैं। राइट एंगल का मतलब ये हो गया आपका हाइपोटेनस। tan A = क्वेश्चन में दिया है tan A = 1/√3। अब ध्यान से देखिए, एंगल A के लिए खेल दिया। जब भी ट्राइंगल आए और एंगल पे ध्यान देना है, तो एंगल A के लिए खेला है, तो एंगल A के लिए ये हो गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, और बेस कौन हो गया, ये हो गया √3।
और आपको पता है जब भी तीनों साइड नहीं निकलेगा ट्रायंगल का तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल का तीनों साइड निकालते हैं, एसी निकालते हैं। तो एसी का स्क्वायर मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य दो जो साइड है उसके स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर का सम AB स्क्वायर और इसका स्क्वायर BC स्क्वायर, इन दोनों का सम इक्वल टू, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा रूट अंडर। तो चलिए निकालते हैं। AB कितना है √3, BC कितना है 1, 3 का स्क्वायर आ गया आपका √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 4 और 4 का निकला 2, ये निकला आपका 2, निकल गया तीनों साइड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपसे मांग रहा है साइन में cos C प्लस cos A sin C। ध्यान दीजिए हर जगह A और C से खेल रहा है, तो A और C से खेला तो उसी तरह से हम भी खेलेंगे cos A के लिए। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, A B और C, ये है 2, ये है √3 और ये है 1 है। ये तो भैया कभी चेंज होगा नहीं क्योंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। साइन A के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखिए, साइन का फॉर्मूला होता है b/h और cos का फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, साइन A के लिए, साइन A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया ये, तो भैया BC, और h है, h तो यही रहेगा AC, इसका मतलब कुछ नहीं है तो मल्टीपल है। cos C के लिए देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया ये हो गया, जब परपेंडिकुलर तो बेस ये, और cos का फॉर्मूला होता है बेस बटा हाइपोटेनस, तो BC बटा AC, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, बस आपको परपेंडिकुलर और बेस में तो है, प्लस cos A। अब देखिए A के लिए पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए cos A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस कौन हो गया AB, तो हमको cos का क्या लेना है, बेस लेना है, बेस बटा हाइपोटेनस तो AB बटा AC। आइए साइन C के लिए, C के लिए पूछ रहा है, C देखिए C, साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो ये हो गया AB बटा AC, खत्म कहानी। अब चलिए मान डालिए, BC का मान कितना भैया 1, AC का मान 2, 1/2, AB का मान √3, AC का मान 2 गुने √3/2, 1 को 1 से गुना कीजिए 1, 2 को 2 से गुना कीजिए 4, √3 को 3 से करिए 3, 2 को 2 से करिए 4, 4 1 + 3। अभी मैंने बताया जब भी कॉमन दिखे कॉमन ही एलसीएम ले लीजिए और कुछ नहीं करना है ऊपर में, तो ये आ गया 4/4 यानी कि 1। इसका जो आंसर आया, फाइनल आंसर आया 1। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब इसमें आप दो काम कर सकते हैं, एक काम तो आसान काम है, ऊपर में आपको सब मिला है, cos A उठा लीजिए AB बटा AC, cos C उठा लीजिए BC बटा AC। ठीक है, नहीं अगर ऐसा करना चाहते हैं आसान काम, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं, जोर कैसे डालते हैं, फिर से वही खेल खेलेंगे, cos A का b/h। ठीक है, cos A एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, तो हमारा बेस ये, तो हमारा cos का क्या होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस, तो हमारा हो गया AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। cos C के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, तो BC बट्टा AC। साइन A के लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ही हमको चाहिए इस बार, तो BC बट्टा AC गुने साइन C के लिए, C के लिए परपेंडिकुलर AB बट्टा AC। बस कहानी खत्म। अब चलिए AB का मान डालिए, AB का मान हो गया √3, AC का मान हो गया 2, BC का मान हो गया 1 2 माइनस BC का मान कितना हो गया भैया, BC का मान हो गया फिर से आपका 1 और AC का मान हो गया 2 गुने AB का मान हो गया आपका √3 और गुने 2, √3 1 √3 4 √3 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिए दोनों सेम आ गया, तो दोनों तो भाई कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ गया 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट ए Q। चलिए जैसे ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का सबसे पहले फिगर करते हैं, PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल आ गया Q पे। क्वेश्चन क्या दिया, PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ 5 सेंटीमीटर, तो PQ डाल दीजिए 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P tan P।
साइन कॉस टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह के ट्रायंगल क्वेश्चन में हमको तीनों साइड चाहिए, ये तो मैंने बोल ही रखा है। तो तीनों साइड पहले निकालिए। अब देखिए इसमें क्या है, 25 है, पी आर प्लस क्यू आर। तो हम ऐसा करते हैं, एक को इधर भेज देते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्यू आर को इधर भेजते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं। तो हम क्यू आर को भेज रहे हैं, तो क्यू आर को इधर भेजेंगे तो 25 माइनस क्यू आर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको प्लस माइनस आता होगा कि प्लस को इधर भेजते हैं बराबर के तो माइनस लग जाता है, माइनस को इधर भेजते हैं तो प्लस होता है, गुना को भेजते हैं तो भाग आ जाता है या बट्टा में आ जाता है। अब भाग या बट्टा को इधर भेजते हैं तो गुना में आ जाता है। सेम इधर भी घटा को इधर भेजते हैं प्लस हो जाता है, प्लस को घटा हो जाता है, गुना को भाग को गुना हो जाता है, गुना को भेजते हैं इधर भाग हो जाता है। ये साइन आपको पता होगा। चलिए ये हो गया। अब लगाइए पाइथागोरस ट्रिक लगाइए। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है, पाइथागोरस की हाइपोटेन्यूज राइट एंगल है, पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस है तो राइट एंगल हाइपोटेनस ही होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो दो अन्य साइड का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ले लिए। अब चलिए पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर का वैल्यू देखिए 25 माइनस क्यू आर डालिए, 25 माइनस क्यू आर। ध्यान दीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। प्लस पी क्यू का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर, क्यू आर का मान कुछ नहीं डालेंगे, क्यू आर ही रख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लीजिए पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ना है इसका एकदम आसान ट्रिक है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, अब बाहर से 2 से गुना कर दीजिए, बस हो गया। चलिए देखते हैं 25 a स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुने 25 गुने क्यू आर 2ab। मैंने डायरेक्ट ले लिया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसको 625 क्यू आर स्क्वायर 50 क्यू आर, लेकिन चलिए आपके समझने के लिए मैंने ले लिया 25 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब चलते हैं 25 का स्क्वायर 625 क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर 25 दूनी 50 50 क्यू आर। चलिए 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है, ये भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है, बीच में बराबर है। अगर क्यू आर स्क्वायर को इधर ले जाए तो ये प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, या इस प्लस क्यू आर स्क्वायर को इधर ले जाए तो माइनस में आ जाएगा। तो मैं यहीं से उड़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर आप रखिए माइनस 50 क्यू आर, इधर आप 25 रहने दीजिए, प्लस इस 625 को एकदम इधर ले जाइए। तो ये 625 का साइन आगे में क्या प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 625। तो क्यू आर बराबर माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600 आएगा, माइनस 600 आ गया। अब चलिए माइनस, तो क्यू आर बराबर हम क्या करेंगे माइनस 50 को इस साइड ले जाएंगे, गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, माइनस 600 बट्टा माइनस 50 50 12। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला 12 निकल गया। अब क्यू आर का वैल्यू 12 तो पी आर का वैल्यू 13। अब कहिएगा कैसे, तो चलिए इस क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे डालिए, क्यू आर का वैल्यू 13 डालेंगे, सॉरी 12 डालेंगे, 25 में से 12 घटेगा तो 13 आएगा। 13 किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, तो पी आर कितना निकल गया 13। अब चलिए आपसे मांग क्या रहा है, साइन पी, साइन पी, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया क्यू आर बट्टा पी आर। कॉस पी, पी एंगल के लिए पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर ये तो बेस ये तो पी क्यूब बट्टे पी आर। टेन पी, तो टेन पी का हो गया क्यू आर बट्टे पी क्यूब हो गया। तो चलिए क्यू आर का वैल्यू देखिए, क्यू आर का वैल्यू 12, पी आर का 13, पी क्यू का वैल्यू 5 बटा 13, क्यू आर का वैल्यू 12 और पी क्यू का वैल्यू 5। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, बस समझ के देना है ट्रू एंड फॉल्स का जवाब। क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन a। तो सबसे पहले वैल्यू समझिए किसका वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले समझिए साइन a, साइन थीटा और कॉस का वैल्यू। देखिए एक मैं नंबर लाइन ले रहा हूं, यहां पे -1 ले रहा हूं, यहां पे 1 ले रहा हूं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन का वैल्यू -1 भी होगा और 1 भी होगा, और इसके बीच में जो भी है वो भी होगा। ये इससे बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा नहीं होगा। किसका, साइन और कॉस का। अब आते हैं टेन और कॉट पे। टेन और कॉट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इनफिनाइट से माइनस इनफिनाइट, ये सबके बीच में होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 1 से हमेशा कम होता है क्या, तो ये फॉल्स है। 10 का वैल्यू और कॉट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब आता है बचता है सेक और कॉसेक। इसका वैल्यू ध्यान रखिएगा,
एक होता है -1 भी होता है, -1 भी होता है और 1 भी होता है। 1 से बड़ा भी होता है और -1 से छोटा भी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1 से बड़ा भी होता है और -1 से छोटा भी होता है। अब आइए sec a का वैल्यू 12/5 है। फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल a 12/5, 12/5 देखिएगा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा आएगा। 12 को 5 से भाग लगा के देख लीजिए, 5 दूनी 10 आ गया। तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर यही लिखा रहता sin a का वैल्यू 12/5 तो फॉल्स, ध्यान रखिएगा। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant a। तो cos a का एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप, शॉर्ट रूप है तो बिल्कुल नहीं, cosecant का cosec होता है इसका संक्षिप्त रूप। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a into a। तो इस ये बोल रहा है कि cot a जो है, cot और a का प्रोडक्ट है, मल्टीपल है तो बिल्कुल नहीं। a जो लगता है ये एंगल को डिनोट करता है, ना कि ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, एंगल है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। sin थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, 4/3 हमेशा भाग दीजिएगा तो 1 से ज्यादा निकलेगा। तो 1 से ज्यादा निकलेगा तो क्या sin 4/3 सही है? बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि sin जो होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, अलग होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था।